2024 के देखिए, हम तो हैं बीजेपी वाले थे और बीजेपी वाले रहे, लेकिन अब हम अखिलेश जी के साथ हैं। अच्छा। हम तो नहीं दे पाएंगे। खुली आम बात है, झंडा लगाने से कोई गुंडा नहीं होता है। गुंडा हालात कर देती है। कोई हालत माँ के पेट से गुंडा बन के आता नहीं है, कोई हालात गुंडा बना देती है। अभी हमारा खेत कोई दूसरा जोत ले, पूरा कब्जा कर ले, हम क्या करेंगे? जब तक गुहार लगाएंगे, गुहार लगाते लगाते थक गए। तो फिर उसी उसको सजा दिया जाए, किसी का घर न गिराया जाए। एक घर बनाने के लिए कितना मुश्किल से लोग घर बनाते हैं, उनके बाल बच्चे कहाँ जाएंगे? जो हम दोषी है तो हमको तो सजा दी जाए, क्योंकि हमारा घर न गिराया जाए, बच्चे कहाँ जाएंगे? और एक घर बनाने के लिए कुछ तो बीत जाता है। लोग झोपड़ी में रहते हैं, जो झोपड़ी में उनसे पूछिए, जो छत में उनके लिए तो कुछ नहीं है। बाहुबली लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं है, आज यहाँ गिरा कल बनवा लेंगे। लेकिन एक गरीब बनाने के लिए आप 15,000 रुपया 16,000 रुपया ईटा ले रहे हैं, और ईटा ले करके घर बनाना तो कैसे बताइए, कैसे रहेगा इंसान? आप एक घर बनाने के लिए कितना मुश्किल से घर बनता है। किसी का एक क्वार्टर बनाने के लिए सरकार पैसा भी दे रही है कि घर बनाइए आप। घर ठीक है, घर हम बना रहे हैं, लेकिन उसको गिरा दिया जाए तो रहेंगे कहाँ हमारे बच्चे? बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, घर गिरना नहीं चाहिए। घर नहीं गिरना। हम दोषी हैं, हमको दोष दीजिए। हम दोषी हैं, हमको सजा दीजिए। लेकिन हमारा बच्चा क्या किया है? जो 10 साल का, 5 साल का, 6 साल का, या हमारी बीवी क्या की है? दोषी तो हम है ना। ये एक आदमी की गलती, पूरा परिवार को नहीं साथ देना चाहिए। एक को ही जो हम किए हमको सजा मिले, क्योंकि पूरा परिवार उसमें न समेटा जाए, घर न गिराया जाए। और यही कहेंगे कि सरकार से अनुरोध है कि किसी का घर न बिगाड़ा जाए। उसको बनाने का जब आप कार्य कर रहे हैं तो उसको बिगाड़ा ना जाए। और जी भाई साहब, सजा दीजिए। ठीक है, ठीक है। अरे बोलिए, जैसे कुछ बोल तो रहे हैं तो बोलिए, पूरी बात तो कम से कम कर। नहीं ठीक है, क्या बाबू साहब का आपने कुछ बोला है वो बतिया पूरी कर लीजिए। नहीं ठीक है, कह दिए। घर नहीं गिराया जाए, वो बता रहे हैं। बोलना है जो इसमें बोलिए। तो घर नहीं किसी का गिराया जाए, और सब, क्योंकि दोषी होता है। तो दोष अगर हम किए हैं तो हमारा बच्चा क्या किया? हम वो बच्चा तो नहीं जानता है कि हम 5 साल का बच्चा हम जानता है कि हमारे पिताजी क्या किए हैं। 3 साल का बच्चा नहीं जान रहा है। हम जान रहे हैं ना कि हमारे पिता की सजा बच्चे को भुगतना, बच्चे को न दिया जाए, बच्चे को न दिया जाए। अच्छा एक बात बताइए, थोड़ा सा कैमरामैन साहब आइए थोड़ा सा दूर, हम थोड़ा सा बातचीत करें भैया से। रुकिए 2 मिनट, कहाँ जा रहे हैं? हम ये कह रहे थे आपसे कि 2024 के चुनाव पे क्या सोच रहे हैं? 2024 के देखिए, हम तो हैं बीजेपी वाले थे और बीजेपी वाले रहे, लेकिन अब हम अखिलेश जी के साथ हैं। अच्छा। हम तो नहीं दे पाएंगे। खुली आम बात है। हाँ। इसलिए कि ये रोजगारी, बेरोजगारी पे अगर जो बात किया जाए, हम 500 रुपया कमा रहे हैं, 100 रुपया किलो आलू, 50 रुपया किलो प्याज है, 200 रुपया किलो टमाटर बटा है। हाँ बताइए, हम क्या करें? हमारा बच्चा कैसे खाएगा? हम अगर 200 रुपया की दिहाड़ी करके आएंगे तो हमारा बच्चा खाएगा क्या? टमाटर पढ़ेगा क्या? आज शिक्षा पे देख लीजिए, शिक्षा पे प्राइवेट स्कूल में, सरकारी स्कूल में बच्चे जा नहीं पा रहे हैं। उनको तो पढ़ाई नहीं मिल रही है। प्राइवेट में हम भेज रहे हैं तो 1200-1500 रुपया हमारा फीस बच्चे को दिया जा रहा है। हमारे पास में होता है 1000 रुपया की हमारी है, हम 1500 रुपया देंगे कहाँ से? बच्चे को देंगे तो फीस अगर देंगे तो पढ़ाएंगे, खिलाएंगे क्या उसको? उनकी परवरिश कैसे करेंगे? हम 2 रूम कैसे बनाएंगे? हर तरीका है ना सर। या तो बच्चे को जिला लें या तो बच्चे को सज्जन बना लें, 2 ही चीज़ कर पाएंगे। क्या हुआ भाई साहब, क्या हुआ? योगी जी की निवेदन यही है कि प्राइवेट स्कूलों पर थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि वहाँ लूटपाट ज़्यादा हो रही है। और हम लोग भाई, क्योंकि दिन भर की दिहाड़ी 300 रुपया कमाते हैं, उसमें से 150 अगर घर पे सब्जी ले जाते हैं, बचता है 150, उसमें से हम ना पढ़ा पाएंगे ना खा पाएंगे। ये आम नागरिक की बात है सर। हाँ, बस नागरिक की सोचने वाली बात है। हाँ, बस ये थोड़ा योगी जी से, महाराज जी से यही निवेदन है कि थोड़ा प्राइवेट स्कूलों पर ध्यान दिया जाए। हाँ, उस पर लूट मार बहुत ज़्यादा हो रही है। शिक्षा पे थोड़ा सा जोर डालने की है। हाँ जी भाई साहब, मैं आपसे पूछ रहा था, आपने अभी कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के थे। हाँ, अभी तक हैं। हाँ। लेकिन आगे नहीं रहेंगे। नहीं रह पाएंगे भैया। लेकिन आप ये बताइए, ये है, देखिए, हमको योगी जी ने बहुत काम किया, मोदी जी ने जो काम किया अच्छा किया, कर रहे हैं, सब विकास है उसमें, हमने विकास तो हो रहा है उसमें बोलेंगे। लेकिन एक चीज़ है कि किसी को हमारी महंगाई देख लीजिए साहब कि क्या हम किस हाल में हैं, हम क्या खाएंगे बताइए? लेकिन आप तो कह रहे हैं कि आप 5 किलो हमको 1 यूनिट दे रहे हैं, राशन 5 किलो दे रहे हैं। 5 किलो में बताइए मंथली निकल जाएगा हमारा। चावल खा के तो हम जिएंगे नहीं, एक हफ्ता मुश्किल है। उसमें सालन चाहिए हमको। और हम कमाने की जो बात है, तो जब 300 रुपया दिहाड़ी पाएंगे, 5 किलो वो भी मिला दीजिएगा तो कितना हुआ? 800। तो 800 रुपया में 2 बच्चों को पालना, 2 बच्चे सरकार कह रही 2 बच्चे होना चाहिए, 2 बच्चे हैं, बीवी है, हम क्या खाएं? सही, हम क्या खाएंगे एकदम। अच्छा, मैं आपसे ये पूछ रहा था, जैसे आपने अभी कहा कि आप जितना भाई साहब जितना सरकारी कर्मचारी हैं, इनको अभी देख लीजिए,
कि सरकारी कर्मचारी प्राइवेट करते चले जा रहे हो आप, पेंशन खत्म हो गई। पेंशन रहता था, एक बुढ़ापे का सहारा होता था, जिसके पास पेंशन नहीं उसका आज एक बार आपको 1 लाख रुपया दे दिया जाए। अच्छा, विधायकों की पेंशन तो वैसे ही बनी है। हाँ, उनका नहीं बनना चाहिए, उनका भी काटिए ना, अब उनका भी बंद कर दीजिए आप, बिल्कुल। क्योंकि सब लोगों का जब पेंशन बंद है सबका बंद होना चाहिए। जो निधि जो विधायक हैं चाहे सांसद हैं, जिन लोगों का सबका भी कटना चाहिए कि भैया आप लोगों भी जैसे हम सबको गरीब को मार रहे हैं, उनका 5,000 रुपया पेंशन आएगी, किसी का 50,000 पेंशन, तो 50,000 वाला तो ऐसे करेगा 5,000 वाला पेंशन। और एक बार पैसा अगर मिल जाने से घर में डेयरी में अगर चावल रख दो तो खत्म हो जाता है, लेकिन जब तक फिर नहीं भरेंगे तो चावल तो खत्म हो जाएगा ना। लेकिन भाई साहब मैं आपसे ये सवाल कर रहा था, जैसे आपने अभी कहा कि आप अखिलेश यादव की तरफ जा रहे हैं, जा रहे हैं, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बात कही जाती है कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा जी, उसमें समझो बैठा गुंडा, तो आप तो गुंडा की तरफ जा रहे हैं। वो कहाँ महाराज जी की तरफ से आप लोग कहाँ जा रहे हैं? देखिए, महाराज जी के हम बहुत करीबी थे और महाराज जी के बहुत सपोर्टर भी हम थे। अच्छा, इसके लिए हम कितने लोगों से मतलब वार्तालाप बहुत ज़्यादा हमारी बढ़ गई। बट जब महाराज जी को ये देखना चाहिए कि ठीक है, आप झंडा लगाने से कोई गुंडा नहीं होता है, गुंडा हालात कर देती है। कोई हालत माँ के पेट से गुंडा बन के आता नहीं है, कोई हालात गुंडा बना देती है। अभी हमारा खेत कोई दूसरा जोत ले, पूरा कब्जा कर ले, हम क्या करेंगे? जब तक गुहार लगाएंगे, गुहार लगाते लगाते थक आप गए। तो फिर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दौड़ते रह जाएं। इंडिया गठबंधन की तरफ जा रहे हैं। हाँ, 2024 में जा रहे हैं हम। अच्छा, और कोई वजह कि भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का? कोई वजह नहीं है, कार्यकर्ता नाराज चल रहे हैं? चल रहे हैं। अच्छा, क्यों नहीं? भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं? क्यों नहीं चले, एकदम हो रहे हैं। अरे हमारी बेरोजगारी आप देख लीजिए, महंगाई चरम सीमा पे है। आप हम पाते थे, मान लीजिए एक नौकरी करने वाला 18,000 रुपया पाता था, प्राइवेट कर देंगे 10,000 रुपया पे आ जाएगा। आपको तो ये दिख रहा है कि 10,000 रुपया में। एक बात नहीं समझ में आ रही है, जैसे वो G20 कर रहे जी। हैं, विदेशों के लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं, अपने ही लोग उनसे अलग हो रहे हैं। जब विदेशों को लोग एक होना अच्छी बात है कि हो, सबसे तालमेल रखना चाहिए, पड़ोसियों से रखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। महंगाई देख लीजिए आप कहाँ पे हैं हम। अच्छा, आपसे मैं हमारा एक बच्चा पढ़ रहा है, मान लीजिए किसी का बच्चा पढ़ रहा है, वो कैसे पढ़ाएगा? प्राइवेट स्कूलों को आप एक बार योगी सरकार से अनुरोध है कि वो आकर के प्राइवेट स्कूलों पे जांच बैठाएं कि इनको लूटा कैसे जा रहा है। 600 रुपया जिसकी फीस। नाम क्या होगा भाई? धर्मेंद्र सिंह। धर्मेंद्र सिंह जी, एक बात बताइए मुझे, देवरिया कांड पर आप क्या कहेंगे? देवरिया कांड पे कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि वहाँ के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है जी, क्योंकि वहाँ पे ब्राह्मण वर्सेस यादव बहुत बढ़िया लड़ाई हो रही है पूरा। उसमें दिक्कत ये है कि देखिए, दोषी अगर हम थे, पंडित जी थे, तो पंडित जी या यादव जी दोनों लोग अपने में, दोनों लोग मरे, ठीक है, लेकिन एक बच्चा मारा गया, वो तकलीफ है। वो तकलीफ है, क्योंकि बच्चा क्या किया? लोग तो दोनों तरफ के सर गए ना। दोनों तरफ गए, लेकिन दोनों तरफ के साथ साथ मार जो था, जो एक तरफा न हुई। हम कमज़ोर पड़े, हमको 5 को मारे, हम 20 हैं, हम 5 को मार दिए, हम कमज़ोर है तो मरा गए। लेकिन बच्चा क्या करेगा बताइए आप जी। वहाँ के अधिकारी जिम्मेदार हैं। अच्छा। कानगो SDM नेपाल वहाँ जिम्मेदार है। अगर मतलब इतनी बड़ी घटना, ये नरसंहार का जिम्मेदार चली आ रही थी, प्रशासन हुआ। हाँ, उन लोगों को चली आ रही थी, इन लोगों को ध्यान नहीं दिए, बाद में ध्यान नहीं दिए, उसके बाद ये हुआ भैया। लेकिन ये दोनों तरफ से जो हुआ है निंदनीय घटना है, और जो दोनों तरफ से मरे हैं, हम लोग तो यही कहेंगे निंदनीय घटना। निंदनीय इस पे जो लोग सियासत खेल रहे हैं गलत है, ये सियासत गलत है। चाहे अखिलेश जी हो या कोई भी हो, किसी पार्टी का हो, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे। तो देखिए, किसी के अगर हम देख रहे हैं तो दोनों के एक तरफा देखेंगे। अगर एक ग्राम प्रधान होता, दोनों पक्ष को मिलाता है, बैठाता है और सुलझाना चाहिए, अन्यथा उसमें लड़ाई नहीं जाए। तो इसमें तो कुछ राजनीति कार्यकर्ताओं ने किया है इधर उधर से, और लोग गए यहाँ से वहाँ से जा रहे हैं लोग मिल। दोनों को आर्थिक मदद दीजिए आप, और दोनों को समझा करके दोनों को एकदम एकजुट करिए। जो हुआ सो हुआ, ताकि ये दुश्मनी आगे ना रहे, आगे ना जा, भाईचारा में लाइए। क्योंकि उस बच्चों का जिंदगी, इनके बच्चों का क्या जाएगा, यादव जी के बच्चों का क्या जिंदगी होगी, उनकी बच्चों का क्या, क्योंकि तो वो तो अगला चला गए। तो इनको तो कम से कम चाहिए ना कि मतलब कहाँ से रोजी रोटी, उनको सरकार से निवेदन है कि उनको रोजी रोटी दिया जाए और उनके परिवार को। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए। दोस्तों, इस समय हम लोग अनजान शहीद बाज़ार में थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए ज़िया न्यूज़।